ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इसमें मेरा 657 आया है स्कोर। इतना अच्छा नंबर आया है, क्या फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है। आप यही रह के पढ़ाई किए थे या फिर कहीं और से पढ़ाई किए? नहीं, यहीं पे रह के बसंतराय में रह के ही मैंने ये पढ़ाई किया है। से तो आपको एमबीबीएस सीट तो मिल ही जाएगा, तो क्या फील कर रहे हैं? एमबीबीएस आप डॉक्टर बन जाइएगा। हाँ, जो कि देखा जाता है अगले मतलब पिछले रिकॉर्ड से देखा जाए तो हमको एमबीबीएस सीट आराम से मिल सकता है। तो ये अगर एमबीबीएस में डॉक्टर बन जाऊँगी तो बहुत ही खुशी की बात होगी। बहुत नहीं बल्कि बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए और एमबीबीएस सीट पाना कोई छोटा काम तो नहीं होगा। सबसे पहला श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? तो इसका मैं सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगी मेरे जो टीचर थे नौशाद सर, उन्हें देना चाहूँगी। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि एक नौशाद सर का इंटरव्यू हुआ है। उन्होंने कहा था कि मेरे कोचिंग सेंटर से इस बार 3 बच्चा नीट में क्वालिफाई करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्हीं के एक स्टूडेंट के पास अभी हम लोग बैठे हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। और आपको बता दूं, वो तीनों के तीनों स्टूडेंट इस बार नीट को क्रैक कर लिए और बहुत ही अच्छे नंबर से। और अभी फ़िलहाल मेरे साथ राधा कुमारी बैठी हुई है, और ये फर्स्ट स्टूडेंट का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। और दूसरी बात, और भी 2 स्टूडेंट है, उसका भी इंटरव्यू बहुत जल्द हमारे चैनल पर आने वाला है। अभी हम लोग बसंतराय में मौजूद है, और आपको बता दूं एक और छात्र हमारे साथ मौजूद है जो कि नीट में इस बार क्वालिफाई किए हैं। गाँव देहात में रहकर यहीं से पढ़ाई करके नीट जैसे इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है नीट, और उसमें क्वालिफाई किए हैं। हमारे साथ राधा कुमारी बैठी हुई है, और इन्होंने नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है। आपने यही रहकर पढ़ाई की है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम में क्वालिफाई किया है। तो कितना नंबर आया है नीट में इस बार? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इसमें मेरा 657 आया है स्कोर। क्या फील कर रहे हैं? इतना अच्छा नंबर आया है, क्या फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है। आप यही रह के पढ़ाई किए थे या फिर कहीं और से पढ़ाई किए? नहीं, यहीं पे रह के बसंतराय में रह के ही मैंने ये पढ़ाई किया है। आपको एमबीबीएस सीट तो मिल ही जाएगा, तो क्या फील कर रहे हैं? एमबीबीएस आप डॉक्टर बन जाइएगा। हाँ, जो कि देखा जाता है अगले मतलब पिछले रिकॉर्ड से देखा जाए तो हमको एमबीबीएस सीट आराम से मिल सकता है। तो ये अगर एमबीबीएस में डॉक्टर बन जाऊँगी तो बहुत ही खुशी की बात होगी। बहुत नहीं बल्कि बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए और एमबीबीएस सीट पाना कोई छोटा काम तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका सबसे पहला श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? तो इसका मैं सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगी मेरे जो टीचर थे नौशाद सर, उन्हें देना चाहूँगी। और फिर मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी सपोर्ट बहुत रहा। सब कोई कोटा जैसे शहर पढ़ने जाते हैं, दिल्ली पढ़ने जाते हैं, मुंबई पढ़ने जाते हैं। मैं 10th में ही पढ़ती थी, तो यहाँ पे नौशाद सर ही जो थे वही हमको पढ़ाते थे। तो उन्होंने ही बोला क्या नीट का तुम तैयारी करो। हम लोग 4-5 लड़की थे तो बोले तो हम लोग को पहले लगा ये हम लोग से हो नहीं पाएगा, जो कि नॉर्मल बात है। इतना टफेस्ट एग्जाम तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग बोले नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो बोले नहीं तुम टेंशन मत लो, हम सब करेंगे। और वही इतना मेहनत किए तो आज हमको ये मुकाम हासिल हुआ है। 10th भी नौशाद सर से ही पढ़े थे? 10th भी वही पढ़ा है। 10th में मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। 12th भी वही पढ़ा है और 12th में मेरा भी अच्छा रिजल्ट था। जिले में मेरा 5th स्थान था और नीट भी वही पढ़ा है। तो इतना अच्छा टीचर तो भगवान ही कहीं मिलेगा। बिल्कुल। किस मीडियम से थे? 10th और 12th आपका क्या मीडियम था, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी मीडियम ही था। 10th और 12th मेरा हिंदी मीडियम था। जी। अब तो डॉक्टर भी बन जाएंगे, सारी चीज़ें आपके सामने है, रिजल्ट भी आपके सामने है। और क्या कहना चाहेंगे कि सब कोई बाहर पढ़ने जाते हैं और आप यही रह के तैयारी किए और नीट में क्वालिफाई भी कर गए। बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने नीट क्वालिफाई किया है तो इसमें तो अगर कोई भी नीट क्वालिफाई करना चाहता है तो उसको अच्छा पहले ना गाइडेंस मिलना चाहिए, जो कि हम लोग को मिला, जो नौशाद से हम लोग को किए। वो एक इतने अच्छे टीचर हैं, अगर किसी को पढ़ाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि उसका नहीं हो पाएगा। सच में वो इतने अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जैसे हम लोग को वो पढ़ाएं और हम लोग अभी नीट मतलब 3-4 लड़के जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर आया है। लगता था पहले कि नीट जैसे ऐसे टफेस्ट एग्जाम में से हम क्वालिफाई कर पाएंगे? पहले ऐसा लग रहा था कुछ? फर्स्ट बार सुनने थे तो हम लोग को खुद हंसी आता था। जो भी बसंतराय में सुनता था वो भी खुद बोलता था नीट का तो फुल फॉर्म नहीं पता होगा और नीट का तैयारी करने चलिए। तो हम लोग को भी थोड़ा ख़राब लगता था, लेकिन नौशाद सर हमेशा बोलते थे नहीं तुम लोग मतलब उस सब में ध्यान मत दो। कोई अगर सोचेगा तो क्यों नहीं कर सकता है। अगर कोई बड़ा आदमी है वो भी तो मतलब आदमी ही होगा, उसको भी तो कुछ मतलब वो सोचा होगा तब वो बन पाया होगा। बिल्कुल। अब तो ऐसे लोगों को मुंह पर तमाचा लग गया
आपके रिजल्ट से ये सारी चीज़ें साबित हो गया कि आप में क्या क्वालिटी है, और आपका जो टीचर है, आपका जो पेरेंट्स है, उन्होंने भी मेहनत किया आपके प्रति। तो आपके पेरेंट को लगता था कि आप निकाल पाएंगे? मेरे पेरेंट्स को तो फर्स्ट बार तो नहीं लगता होगा, लेकिन हम पहले सर समझाएं, फिर हम लोग भी समझाएं, नहीं पापा हम कर लेंगे। तो तब इन लोग को थोड़ा लगा कि चलो बच्चा जब करना चाहता है तो क्यों नहीं इसको करवाएंगे। तब मेरे मम्मी पापा घर वाले सपोर्ट किए तो कर पाए हम। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप कितना टाइम तैयारी करते थे और कितना टाइम मोबाइल देखते थे? और कुछ जैसे कि घर में होता है ना कि गांव देहात में रहते काम करना पड़ता है, और वैसे भी आप लड़की है तो जिम्मेदारियां तो होगी ही, कुछ ना कुछ खाना, झाड़ू पोछा, ये सब वगैरह। तो पढ़ाई में कितना टाइम आप देते थे? जैसे कि आप बोले लड़की है तो घर का काम, ऐसा नहीं है। अगर कोई चाह लेगा गार्जियन कि अगर उसको मतलब पढ़ने दिया जाए, बेटी है तो क्या हो, पढ़ाई दिया जाए तो आराम से कर सकता है। जैसे कि मेरे मम्मी पापा कभी हमको काम करने नहीं बोलते थे, बोलते थे तुम पढ़ो, अगर पढ़ लेगी तो मेरा नाम होगा। तो थोड़ा बहुत काम करते थे, थोड़ा बहुत वो भी बोलते थे कर लो, लेकिन ज़्यादा काम कोई फोर्स नहीं करते थे तुम करो ही। तो मेरा पूरा टाइम जो है पढ़ाई, सोने में, खाने में, यही इसी समय बीतता था। थोड़ा मोबाइल भी चलाते थे। आपका टाइमिंग क्या था पढ़ाई करने का? मेरा पहले तो हम लोग जितने थे तो हम लोग का कोई टाइम नहीं था। सर ही खुद रूटीन बना के देते थे, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब करना है, तो यही। लेकिन हम लोग अधिकतर रात टाइम में थोड़ा ज़्यादा करते थे, सुबह सोते थे। फिर भी एक ऐसा टाइम होगा ना कि दिन का अलग टाइम होगा, रात का अलग टाइम होगा, वो आप बता दीजिए कि मैक्सिमम कितना टाइम आप पढ़ती थी? जैसे कि सुबह पहले तो हम लोग रात में 12-1 बजे तक अगर पढ़ते थे तो सुबह 7-8 बजे उठते थे। सोते भी थे 5-6 घंटा ही, मतलब आराम से जैसे माइंड रिलैक्स हो सके। सोते भी थे, फिर उठते थे, फिर मतलब जो हुआ मतलब अपना काम कर लिए, मुँह धो लिए, खा पी लिए, फिर थोड़ा टहले, फिर पढ़ने बैठते थे। फिर 10-11 बजे थोड़ा फिर आराम करते थे, मोबाइल चलाते थे, फिर पढ़ने बैठते थे। थोड़ा बीच में सो जाते थे थोड़ा नैप के लिए, ताकि माइंड रिलैक्स रहे, फिर उसके बाद पढ़ते थे। और अधिकतर टाइम तो पढ़ने में ही जाता था, अब जितना घंटे हो जाए। बिल्कुल। अब क्या कहना चाहेंगे? आप तो डॉक्टर बन जाइएगा, समाज के लिए क्या कीजिएगा आप? समाज के लिए सेवा करेंगे, जो गरीब होगा उसको अपना हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का ट्राई करेंगे। और जितना भी समाज है, जो भी छोटे जिसके पास पैसा नहीं रहता है, उसको भी हम अपना हेल्प करना चाहेंगे हमेशा। फ्री में इलाज कीजिएगा? हाँ, अगर पड़ेगा तो फ्री में भी कर देंगे। सोच लीजिए, क्योंकि आपका वीडियो बन रहा है और ये वीडियो हमेशा के लिए रहेगा। डॉक्टर बनने के बाद एक बार फिर आपसे मिलने आएंगे और ये सवाल करेंगे कि आपने कहा था कि ये डॉक्टर बनने के बाद हम समाज की सेवा करेंगे। सोच समझ के बोल रहे हैं ना आप? समाज की सेवा करेंगे, हम ये बोले, ऐसा नहीं कि सबके लिए करेंगे, जो लेकिन जिसको अगर मेरा हेल्प होगा हाँ, जो एलिजिबल है तो उसका तो बात ही अलग है। जो गरीब है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। गरीब के लिए हम हमेशा सेवा करेंगे। बिल्कुल। चलिए, आपका पापा भी है, इससे भी जान लेते हैं। माता पिता है इनके। आपके बेटी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर गए हैं। क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हुआ सर, इससे बढ़ के और खुशी क्या हो सकता है सर। बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि और बेटी इतना और बड़े पढ़ाई करे, जो कि सबका नाम, गार्जियन का नाम, गार्जियन भी जरा सा अपने बेटी के ऊपर जो एकदम वैसा करे कि मतलब पढ़े मन से और कुछ नाम रोशन करे। अपने गांव देहात में ये अक्सर देखा जाता है, बेटी को पढ़ाने के लिए कम ध्यान देता है। आप कितना ध्यान दे रहे थे? नहीं, हम तो पूरा ध्यान देते थे। हम तो पूरा, बेटी है तो उसे क्या दिक्कत है, बेटी तो पढ़ाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, मन से पढ़ाना चाहिए। हम तो सब कोई बाहर भेजते पढ़ने के लिए, लेकिन आपने यही रह के पढ़ाई करवाए, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? हम तो सबसे श्रेष्ठ नौशाद सर को देना चाहेंगे। वो अगर नहीं रहते तो इस मुकाम यहाँ तक आज नहीं पहुँच पाते हम लोग। आपको नौशाद सर पर पूरा 100% पूरा यकीन था कि विश्वास बाहर नहीं भेजेंगे, यही से मेरा हो हाँ, जाएगा। हाँ, जो वो बोला वो किया है, सही बात है। और नौशाद सर इतना एक ऐसा टीचर, बढ़िया टीचर है, हमको लगता नहीं जैसे एरिया में होगा, और उन्हीं के देन है जो कि यहाँ तक आज पहुँच पाया। तो हमको उम्मीद नहीं था। बिल्कुल। उसकी मम्मी भी है, उनके मम्मी से भी बात करते हैं। अब तो आपकी बेटी नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम में से क्वालिफाई कर गई है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। अब तो डॉक्टर बन जाएंगे, पूरे परिवार का फ्री में इलाज भी होगा, क्योंकि घर में डॉक्टर है, सारी चीज़ें यही से मैनेज होगी। बहुत अच्छी बात है। अगर गांव में रह के अगर इतना अच्छा नंबर ला के और बढ़िया काम किया है तो सबको मन में अच्छा ही लगेगा, गांव में भी लगेगा, अगल बगल में भी सबको मतलब गर्व होगा कि गांव में रह के मतलब इतना अच्छा नंबर ला के डॉक्टर बन गई, तो बहुत बढ़िया बात है। घर में रहकर तैयारी की है और बसंतराय में ही रहकर तैयारी की है। घर में कितना काम करवाते थे इनसे?
काम अपने मन से जो करती थी थोड़ा बहुत, लेकिन उतना मतलब दबाव नहीं देते थे कि काम कोई करना है। प्रेशर नहीं था आपकी तरफ से? प्रेशर नहीं था। आप ये बता सकते हैं कि बाहर में बहुत ज़्यादा खर्च होती है पढ़ाई में, पढ़ाई को लेकर लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कोटा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन आपकी बेटी जो है यहीं पर रहकर तैयारी की है, इसमें कितना खर्च हुआ? खर्च तो ज़्यादा हम लोग को नहीं हुआ है, क्योंकि पहले से ही नौशाद सर बोलता था कि मतलब हम लोग मतलब तो जानबे करते हैं कि एक मतलब अथी वाला मिठाई दुकान से आए तो उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन नौशाद सर मैट्रिक से बोलता था कि मतलब नीट का तैयारी करने में पढ़ने में बच्चे मतलब जब से मतलब मैट्रिक का जिला टॉप की ना तब से बोला नौशाद सर कि नहीं मतलब ये नीट का एग्जाम देगी तो बड़े मतलब ठीक हो, इसका नंबर ठीक के आएगा। ये तो घर में रह के भी पढ़ती थी। आप क्या क्या नोटिस किए, ये कब पढ़ती थी, कब क्या करती थी, ये सब कुछ आपको तो पता ही होगा। पहले घर में रहती थी, उसके बाद अक्टूबर से मतलब गोड्डा सर ले गया तो वहीं पर 8-9 महीना रही, वहीं पर तैयारी वारी करती थी। 6-7 गो लड़की थी। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? नौशाद सर को देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जाते थे भेंट उठ करने के लिए तो बोलता था, हम लोग को मन में डर लगा रहता था अंदर से कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। हम लोग को तो उतना मतलब नहीं लगा, ये सब के बारे में उतना समझ भी नहीं था क्या होगा नहीं होगा, कैसे नीट के बारे में आप लोगों को कुछ भी पता नहीं? कुछ भी पता नहीं था। आप कितना पढ़े लिखे? हम 9th तक पढ़े हुए हैं। 9th तक पढ़े लिखे। चलिए और भी इसके पापा से और कुछ बात करते हैं। आप करते क्या हैं? वही मिठाई का दुकान है। मिठाई का दुकान। अच्छा, आपको ये चीज़ पता था कि नीट क्या चीज़ होती है? हमको इसके बारे में नीट के बारे में सुनते थे तो ध्यान नहीं देते कि नीट होता है क्या। ये नौशाद सर जो है वो हमको समझाए और तब हमको खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी किए नौशाद सर किए हैं। नौशाद सर नहीं बोलते, नहीं समझा, नहीं कहते, काहे के लिए यहाँ तक आ जाते। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं नौशाद सर का ज़्यादातर भागीदारी रही। बहुत नौशाद सर को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। नौशाद सर वैसा एक टीचर है, वो एरिया में, इस एरिया में कौन पढ़ाई नाम कर दिया। वो अपना तो नाम हो गया, साथ बच्चे का भी भविष्य बना दिया। बिल्कुल। एक